पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन में सीटों का भंवर जो है वो जाल, उसमें सभी दल जो है वो फंस चुके हैं। कारण ये है कि नीतीश कुमार बार बार चिल्लाते रहें, बोलते रहें डे वन यानी पहली मीटिंग से कि भाई सीटों का बंटवारा कीजिए और सीटों के बंटवारे के साथ हम चुनाव की जो तैयारी है उसमें लग जाए। हालांकि नीतीश कुमार की इन बातों को दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगी रही, उसमें भी नीतीश कुमार ने अपना दुखड़ा व्यक्त कर दिया। खुल के उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रह गया है। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। कांग्रेस ने आनन फानन में चौथी बैठक भी बुला ली। इस बैठक के बाद से जो बातें और स्थितियां स्पष्ट हुई कि नीतीश कुमार को चौथी बैठक में बुलाया तो गया, लेकिन वहां पर भी उनको कोई तवज्जो नहीं मिली, जिस वजह से नीतीश परेशान होकर भागे भागे चले आए। और भागे भागे जब नीतीश कुमार आते हैं तो कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन में जो दोहापाती की स्थिति मची हुई है, उसमें नीतीश कुमार ने अपनी सीटों का बंटवारा खुद कर लिया है। यानी कि बिहार में नीतीश कुमार को किन सीटों पर लड़ाई लड़नी है, इसके लिए उन्होंने तैयारी फुल ऑन एक्शन के साथ कर लिया है। और इस लोकसभा चुनाव में जहां 16 सीटों पर नीतीश कुमार के जो सांसद जो लगातार नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने अपनी स्थितियां स्पष्ट करवा ली है कि भाई हमारे साथ क्या आप करने वाले हैं। नीतीश कुमार उन सांसदों के टिकट को बचाने के लिए खूंटा ठोक दिया है कि भाई 16 सीटों से कम में हम नहीं मानेंगे। कांग्रेस को अगर सीट बांटना है तो राजद से बात करें। अब उनके मंत्रियों के बयान बदल गए हैं। इतना ही नहीं, संयोजक नहीं, अब सीधे प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी हम चाहिए। देखिए, बिहार में कुछ ऐसी सीटें हैं जो 2019 के चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई थी, और वैसी सीटों पर जहां 2019 में एक भी सीट राजद के कोटे में नहीं आई थी, तो अब 2024 के चुनाव में राजद बिहार के 6 हॉट सीट हैं जिन पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। और लालू प्रसाद यादव ने मन बना लिया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, येन केन प्रकरण, इस सीटों पर हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अब वो सीटें हैं जिस पर नीतीश कुमार के सांसद जीत चुके हैं, जहां पर नीतीश कुमार नहीं चाहते कि हमारे सीट राजद की वजह से हम कम करें। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी सीटों के लिए। बिहार के 6 हॉट सीट जिनकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, इन सीटों में अगर बातचीत की जाए, छपरा, पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, अररिया, उजियारपुर और बक्सर। इसे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात अभी नहीं पहुंची, लेकिन ये 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हुआ है। छपरा की बातचीत की जाए तो वहां पर राजीव प्रताप रूडी हैं, वे अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि वे जदयू में जा सकते हैं और छपरा लोकसभा क्षेत्र छोड़कर महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी यहां से अपना भाग्य आजमाएंगी। 2019 चुनाव में यहां से राजीव प्रताप रूडी को 4 लाख के करीब वोट मिला था, और लालू प्रसाद यादव के समधी और ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय चुनाव हारे थे, जिनको 3 लाख वोट मिले थे। सारण 1971 से परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। 1977 में लालू प्रसाद यादव यहां से जीते थे। छपरा से जीत के बाद ये लोकसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा में आया था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अगर बातचीत की जाए तो 1989, 2004, 2009 में जीते। 1996, 99, 2014, 2019 में यहाँ से बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी जीतते आए हैं। लालू प्रसाद यादव इस सीट को वापस हासिल करना चाहते हैं। वे भले चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अपनी पार्टी की वापसी करवा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है पाटलिपुत्र की, तो ये पटना की वो सीट है जिस पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ चुकी है। यहाँ से किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव के खासम खास रहे रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को हराया था। 2019 में रामकृपाल यादव को 5 लाख वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती को 4,70,236 वोट मिले। 2014 में रामकृपाल यादव को 3 लाख वोट मिले, मीसा भारती को 3,22,000 वोट। इस सीट से लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे रंजन प्रसाद यादव भी चुनाव जीत चुके हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव को हराकर। 2009 में जदयू से रंजन प्रसाद यादव को 2 लाख वोट मिले थे और लालू प्रसाद यादव को 2,47,000।
रंजन यादव को 2,69,000 मिले थे। अब इस सीट से दानापुर विधायक रीतलाल यादव भी दावेदारी किए हैं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं मीसा भारती को लेकर है। बात अगर गोपालगंज की जाए तो यहाँ से लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव चुनाव जीत चुके हैं। हाल के साल में लालू प्रसाद यादव गोपालगंज में गए हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की आत्महत्या गाथा का नाम ही गोपालगंज से रायसीना है। लालू प्रसाद यादव को जन्म फुलवरिया में हुआ, उस समय फुलवरिया सारण जिले में था, अब गोपालगंज में है। 2019 में गोपालगंज से जदयू से आलोक कुमार 5,78,150 वोट मिले, जबकि राजद के सुरेंद्र राम को 2,81,616 वोट है। 2004 में यहाँ लालू के साले अनिरुद्ध प्रसाद यादव को राजद के टिकट पर जीत हुई, 3,36,000 वोट मिले और जदयू के प्रभु दयाल सिंह को 1,43,000 वोट मिले। अब यह सुरक्षित सीट है। बात अगर अररिया की जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट करीब 35% है, हिंदू वोट 56% है। इसलिए उम्मीदवारी की जीत तभी हो सकती है जब उन्हें हिंदू वोट मिले। यादव और मंडल के वोट यहाँ अच्छे हैं। 2019 में प्रदीप सिंह को वोट मिले थे, जबकि सरफराज आलम को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर भी राजद की निगाहें हैं। उजियारपुर यह लोकसभा क्षेत्र उपेंद्र कुशवाहा का है। जदयू में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे ज्यादा विरोधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर किया था। हालांकि उन्होंने खुद जदयू छोड़ दिया, अलग पार्टी बना ली। इस क्षेत्र में कुशवाहा और यादव वोट बैंक है। 2019 के चुनाव परिणाम में भाजपा के नित्यानंद राय को 5,43,906 वोट मिले और रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को 2,66,000 वोट मिले थे। 2004 में यहाँ से राजद के आलोक मेहता सांसद बने। आलोक मेहता राजद में कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं। अभी वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। इस सीट से तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब बात बक्सर की करें तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 1984 के बाद से यहाँ कांग्रेस की जीत मुश्किल हो गई। राजद के लिए सीट खास है। यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछली बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। 2019 में भाजपा के अश्विनी चौबे और जगदानंद सिंह के बीच टक्कर हुई थी और यहाँ पर वर्तमान में अश्विनी चौबे सांसद हैं और ये यहाँ पर अब चर्चा एक बार फिर से जगदानंद सिंह की होने लगी है। तो इन सीटों पर राजद की दावेदारी है और ज़्यादातर इसमें सीटें जदयू के खाते में हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। अब चर्चा ये है कि इन 6 सीटों पर क्या नीतीश कुमार अपनी निगाहें नहीं बनाए हुए हैं? क्या लालू प्रसाद यादव के लिए ये 6 सीटें नीतीश कुमार खाली कर सकते हैं? हालांकि महागठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे पर दही मट्ठा वाला काम चल रहा है। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। देखते हैं बड़े भाई की बात मानते हैं या फिर छोटे भाई को लालू प्रसाद यादव लॉलीपॉप थमाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।